राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार में पिछले 5 वर्षों में जबरदस्त उछाल देखा गया है, जिसमें ग्रेटर नोएडा ने सबसे अधिक 98% की वृद्धि दर्ज की है। 2020 की पहली तिमाही में जहां औसत संपत्ति मूल्य 3,340 रुपए प्रति वर्ग फुट था, वहीं 2025 की पहली तिमाही तक यह बढ़कर 6,600 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गया है। पिछले 5 वर्षों में ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे अधिक औसत संपत्ति मूल्य वृद्धि देखी गई है, जो 2020 के 3,340 रुपए प्रति वर्ग फुट से 2025 की पहली तिमाही में 98% बढ़कर 6,600 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। इसके बाद नोएडा में 92% की औसत कीमत वृद्धि हुई, जो 2020 के 4,795 रुपए प्रति वर्ग फुट से 2025 की पहली तिमाही में 9,200 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी एनरॉक की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में औसत संपत्ति की कीमत 2020 के 4,580 रुपए प्रति वर्ग फुट से 2025 की पहली तिमाही में 81% बढ़कर 8,300 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। वहीं दिल्ली 25,200 रुपए प्रति वर्ग फीट और गुड़गांव 11,300 रुपए प्रति वर्ग फीट में 2025 की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा औसत संपत्ति की कीमतें थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में दिल्ली और गुड़गांव में औसत संपत्ति की कीमतें क्रमशः 38% और 84% बढ़ी हैं। एनसीआर रियल एस्टेट विकास और अवसर का एक प्रतीक शीर्षक वाली रिपोर्ट में 2020 से 2025 तक क्षेत्र के आवास बाजार में प्रमुख विकासों की रूपरेखा दी गई है। एनसीआर में 5 वर्षों में बिना बिके घरों की संख्या में 51% की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनसीआर में बिना बिके घरों की संख्या में 51% की गिरावट दर्ज की गई है। यह आंकड़ा 2020 की पहली तिमाही के अंत में लगभग 1.73 लाख इकाइयों से गिरकर 2025 की पहली तिमाही के अंत तक लगभग 84,500 इकाइयों पर आ गया। एनसीआर शहरों में नोएडा में बिना बिके घरों में सबसे ज्यादा कमी देखी गई। 2020 की पहली तिमाही में लगभग 18,148 इकाइयों से 2025 की पहली तिमाही में 5,000 इकाइयों से ज्यादा की गिरावट के साथ यह 72% कम हो गया। गाजियाबाद में 58% की गिरावट दर्ज की गई और इसी अवधि में ग्रेटर नोएडा में बिना बिके घरों में 56% की गिरावट दर्ज की गई। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रेटर नोएडा में संपत्ति मूल्य वृद्धि के पीछे के कारण और अन्य क्षेत्रों की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं क्यों हैं। अन्य प्रमुख क्षेत्रों की तुलना। नोएडा 92% की वृद्धि के साथ 4,795 से 9,200 रुपए प्रति वर्ग फीट तक पहुंचा। गुरुग्राम 84% की वृद्धि 6,150 रुपए से 11,300 रुपए प्रति वर्ग फुट तक। दिल्ली 38% की वृद्धि 18,200 रुपए से 25,200 रुपए प्रति वर्ग फुट तक। कुल मिलाकर पूरे एनसीआर में औसत संपत्ति मूल्य में 81% की वृद्धि देखी गई है। ग्रेटर नोएडा की सफलता के पीछे के कारण। आधारभूत संरचना में सुधार, नए एक्सप्रेसवे, मेट्रो विस्तार और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना ने इस क्षेत्र को आकर्षक बनाया है। बात करें सस्ती कीमतें। अन्य प्रमुख क्षेत्रों की तुलना में यहाँ संपत्ति की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं, जिससे निवेशकों और खरीदारों को आकर्षित किया है। निवेशकों की बढ़ती रुचि, बढ़ती मांग और उच्च रिटर्न की संभावना ने निवेशकों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया है। नीतिगत सुधार। रेरा, पीमे, अर्बन और स्वामी फंड जैसे सरकारी पहल ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाया है। इन्वेंट्री में कमी। बढ़ती मांग के चलते ग्रेटर नोएडा में अनसोल्ड इन्वेंट्री में 56% की कमी आई है, जो 2020 की पहली तिमाही में लगभग 1.73 लाख यूनिट से घटकर 2025 की पहली तिमाही में लगभग 84,500 यूनिट्स रह गई। भविष्य की संभावनाएं। ग्रेटर नोएडा की निरंतर विकासशील आधारभूत संरचना, सस्ती कीमतें और निवेशकों की बढ़ती रुचि इसे एनसीआर का प्रमुख रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनाती है।
यदि आप निवेश या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा एक उत्तम विकल्प हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।